Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will describe the entry of Boolean algebra into the practical affairs of engineering and computer design. This lecture is meant for laymen in general and science students in particular. The complete note is provided here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं अप्लायंसेस हैं वो या तो ऑन स्टेट में होंगे या ऑफ स्टेट में होंगे। ये दो ही स्टेट हो सकता है उनका, या तो वो ऑन है या ऑफ है। फॉर एग्जांपल के लिए फैन है, टीवी है, गीजर है, रेफ्रिजरेटर है, बल्ब है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है। कोई भी इसमें से होगा अप्लायंस तो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। फैन चल रहा है या फैन नहीं चल रहा है, टीवी ऑन है या टीवी ऑफ है, गीज़र ऑन है या गीज़र ऑफ है, माइक्रोवेव ऑन है या ऑफ है, वॉशिंग मशीन चल रहा है या नहीं चल रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है या ग्लो नहीं कर रहा है, डायोड से करंट फ्लो कर रहा है या फ्लो नहीं कर रहा है। तो स्टेट दो ही हो सकते हैं, या तो ऑन और दे आर ऑफ। उसी तरह से कोई स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं या दो स्टेट्स जो अप्लायंसेस के हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टेंस ऑफ वन एक्सक्लूड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर। यदि कोई स्टेटमेंट सही है तो गलत नहीं है, और गलत है तो सही नहीं है। माने एक का होना दूसरे के न होने को भी बताता है। बुलियन अलजेब्रा में हम जानते हैं कि दो ही डिजिट हैं, 0 एंड 1। दो ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, एक थे जॉर्ज बुले, वो थे मैथमेटिशियन, और एक हुए हैं डी मॉर्गन, वो थे लॉजिशियन। दे वर्क टुगेदर फॉर नियरली 2 decades and arrived at a conclusion that if a true statement is represented by 1, then the false statement should be represented by 0. ओके, यदि सही स्टेटमेंट को हम 1 से बताते हैं तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट का हुआ, दो स्टेट है, फॉल्स है या ट्रू है। अप्लायंस का हुआ, ऑन है या ऑफ है, दो ही स्टेट हो सकता है उनका। उसी तरह बाइनरी अलजेब्रा में दो ही डिजिट हैं, तो उनका कहना था यदि हम एक स्टेट को या एक स्टेटमेंट को 1 से डिनोट करते हैं तो दूसरे को हम, उसके अपोजिट को हम डिनोट कर सकते हैं 0 से। ओके, so this was applied to electrical appliances which can also exist in two mutually exclusive states. ये जो उनका नियम था उन्होंने लागू किया, उसको उन्होंने सोचा ये जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको भी हम इस 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर आइदर इन दी ऑन स्टेट और इन दी ऑफ स्टेट। If the on state of an electrical appliances is represented by 1, then its off state should be represented by 0. ठीक है, क्या मतलब कहने का कि देखिए कोई स्टेटमेंट हमारा है वो ट्रू है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाइनरी 1 से, तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो रिप्रेजेंट होगा 0 से। उसी तरह कोई स्विच है, या तो ऑन है या ऑफ है। यदि ऑन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी 1 से, तो जो ऑफ है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बाइनरी 0 से। ओके, अब ये दो स्टेटमेंट हैं, ये देखिए सोक्रेट्स और प्लेटो, ये दो हो गए हैं फिलोसफर। सोक्रेट्स का स्टेटमेंट देखिए, इनका कहना है व्हाट प्लेटो इज अबाउट टू से इज फॉल्स। सोक्रेट्स कह रहे हैं कि प्लेटो जो कहने वाले हैं, ये बोले नहीं हैं, लेकिन जो कहने वाले हैं वो फॉल्स है। अब प्लेटो का कहना है सोक्रेट्स हैज जस्ट स्पोकन द ट्रुथ। सोक्रेट्स ने अभी जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है। अब आइए हम शुरुआत करते हैं सोक्रेट्स के स्टेटमेंट से। हम मान लें पहले केस में कि सोक्रेट्स का स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, मतलब
स्टेटमेंट क्या है, प्लेटो जो कहने वाला है वो फॉल्स है। तो इनका स्टेटमेंट हम ट्रू मानते हैं तो प्लेटो जो भी कहेगा फॉल्स बोलेगा। और प्लेटो ने क्या कहा है कि सोक्रेटिस ने सही कहा है, सोक्रेटिस ने ट्रुथ कहा है, लेकिन चूंकि ये झूठ बोल रहा है इसलिए असल मतलब क्या हुआ कि सोक्रेटिस जो बोल रहे हैं वो फॉल्स है। तो हम मान के चले थे कि सोक्रेटिस ट्रू बोल रहे हैं, उनका जो कहना है वो सही है, रिजल्ट क्या आ रहा है, उनका कहना फॉल्स है। ठीक है, दूसरा केस देखिए, हम मान के चलते हैं कि सोक्रेटिस ने जो भी कहा वो फॉल्स है। इसका मतलब सोक्रेटिस ने कहा है कि प्लेटो जो बोलने वाले हैं वो झूठ है और सोक्रेटिस फॉल्स बोल रहे हैं। इसका मतलब कि प्लेटो जो भी कहेंगे वो सही बोलेंगे। तो प्लेटो ने क्या कहा है, सोक्रेटिस स्पोक द ट्रुथ। अब देखिए, हम मान के चले थे यहाँ से कि सोक्रेटिस ने फॉल्स कहा था, रिजल्ट क्या रहा है, सोक्रेटिस ने जो भी कहा है वो सच कहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो हैं इसको हम बोलते हैं लॉजिकल पैराडॉक्स। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज ए पैराडॉक्स। सो पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट और सिचुएशन which seems to contradict itself। ऐसे स्टेटमेंट हैं पैराडॉक्स या ऐसे सिचुएशन हैं जो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अपने आप का विरोध करते हैं। अभी हमने देखा है, हम मान के चले हैं कि सोक्रेटिस ने जो कहा वो सही कहा है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सोक्रेटिस ने गलत कहा। दूसरे केस में हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं ये मान के कि सोक्रेटिस ने जो भी कहा वो गलत कहा, रिजल्ट क्या आ रहा है, सोक्रेटिस ने सही कहा। तो ये हुआ हमारा पैराडॉक्स। तो टू फाइंड द सॉल्यूशन टू सिमिलर पैराडॉक्स, ऐसे पैराडॉक्स के सॉल्यूशन के लिए जॉर्ज बुले जो मैथमेटिशियन थे एंड डी मॉर्गन जो लॉजिशियन थे वर्कड आउट मैथमेटिकल रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्टेटमेंट्स दैट वुड यील्ड लॉजिकली वैलिड कंक्लूजन। उन्होंने मैथमेटिकल रूल निकाला और उनको स्टेटमेंट के साथ कंबाइन किया इस तरीके से कि वो लॉजिकली वैलिड रिजल्ट दें। Boole transformed the statements into abstract symbols, valid for all cases, and derived rules for manipulating the symbols correctly by methods that are now known as Boolean algebra in his honor। जॉर्ज बुले ने स्टेटमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स में, मतलब 0 और 1 के रूप में, विच वैलिड इन ऑल केसेस। और उन्होंने रूल्स निकाला है, रूल्स को डिराइव किया है फॉर मैनिपुलेटिंग दी सिम्बल्स, सिम्बल्स को ऐसे मैनिपुलेट किया जाए कि हमको रिजल्ट जो है सो बिल्कुल सही सही मिल सके। और उनके सम्मान में, उनके ऑनर में इसको हम जानते हैं बूलियन अलजबरा के नाम से। क्लॉड ई शैनन एक हुए हैं रिसर्च वर्कर। ठीक है, ही वाज रिसर्चर, ही अप्लाइड बूलियन अलजबरा टू फाइंड आउट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड for obtaining a desired result with the minimum number of components in switching circuits। वो काम कर रहे थे स्विचिंग सर्किट्स पर। उन्होंने सोचा कि ऐसे सर्किट डिजाइन किया जाए जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की संख्या कम से कम हो और जो हम चाहते हैं रिजल्ट वो मिल भी जाए। तो उन्होंने इसके लिए बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल किया। He found that Boolean algebra was precisely the means of solving such problems। उन्होंने लगा कि नहीं, बूलियन अलजेब्रा जो है ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए अच्छा तरीका है। एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ बूलियन अलजेब्रा इनटू द प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर डिजाइन। और यही शुरुआत हुई किसकी, बूलियन अलजेब्रा के प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर डिजाइन में। बूलियन अलजेब्रा में क्या है, 1 + 1 = 1, क्योंकि ये सिंबल है इसलिए स्टैंड फॉर ट्रू और फॉल्स। यदि 1 ट्रू है तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू। वेयर एज इन बाइनरी अलजेब्रा क्या होता है, 1 + 1 आप ऐड कर रहे हैं, संख्या 1 को 1 से जोड़ते हैं आप, तो 1 + 1 = 2। इन बाइनरी अलजेब्रा 2 is written as 1 0 with a suffix 2, whereas in ordinary algebra we write 1 + 1 as 2 और इसका सफिक्स देते हैं हम यहाँ पर 1 0, इसलिए कि हम बात कर रहे हैं डेसिमल डिजिट की। 2 जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में भी है, ऑक्टल में भी है और हेक्साडेसिमल में भी है, और डेसिमल में तो है ही। इसलिए टू अवॉइड कंफ्यूजन
we write here 1 plus 1 is 2 suffix 10. ठीक है। लॉजिक का मतलब है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जो हम बना रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉजिक। इन इलेक्ट्रॉनिक्स, गेट स्टैंड्स फॉर a switch. Therefore, logic gates are simply electronic switches that control the flow of information from input to output, depending upon the decision based on the type of gate. कैसा गेट है, कौन सा गेट है, और है, नॉर है, नैंड है, नॉर है, एक्सऑर है, एक्सनॉर है, उस पर डिपेंड करके वो इन्फॉर्मेशन को इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफर करता है। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट में इनपुट एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट जब भी होगा तो सिर्फ वन होगा। इट हैज़ ओनली वन आउटपुट बट मे हैव वन और मोर देन वन इनपुट। आउटपुट अकर करेगा ओनली फॉर ए गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। एक खास आउटपुट किसी दिए हुए पर्टिकुलर इनपुट के कॉम्बिनेशन पर ही आउटपुट में पहुंचेगा। डिजिटल सर्किट्स प्रोसेस अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग बाइनरी डिजिट्स 0 and 1। जो भी हमारे डिजिटल सर्किट्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को प्रोसेस करते हैं यूजिंग ओनली बाइनरी डिजिट्स 0 and 1। These operations are called logical operations or logical function. Okay? The algebra used to describe logic function is called Boolean algebra, and the expression involving Boolean algebra are called Boolean expression. इतनी बात सही है। अब आइए देखते हैं व्हाट इज द ट्रूथ टेबल। A truth table represents all the possible combinations of input values and their corresponding outputs in a tabular form. ठीक है, कई इनपुट्स हैं और उनके किसी खास कॉम्बिनेशन के कारण डिफरेंट आउटपुट्स मिलता है हमको। तो इस इतने सारे कॉम्बिनेशन का इनपुट और आउटपुट जो वैल्यू होगा करस्पॉन्डिंग, उसको यदि हम टेबुलर फॉर्म में लिखें जिसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इज दस एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डिफाइनिंग ए लॉजिकल ऑपरेशन इन वर्ड्स। इसलिए वर्ड्स में नहीं बोल के क्या संभावनाएं हैं इनपुट के कॉम्बिनेशन की और उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, यदि हम टेबल के फॉर्म में बना के लिखें तो उसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। अब देखिए स्टेटमेंट देखिए। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। assume कीजिए वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी एंड वाई इज द आउटपुट। देखिए एक केस होता है ए 0 है, बी इज ऑल्सो 0, देन वाई इज 0। इफ ए इज 1 एंड बी इज 0 देन वाई इज 1। a is 0, b is 1, then y is 1, and a is 1 and b is 1, then y is 1। इतनी चीजों को हम वर्ड में नहीं बोल के हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टेबल है, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। दो इनपुट्स हैं ए और बी और आउटपुट हमारा y है। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? a 0 है, b 0 है तो y 0 है। a 1 है, b 0 है, y 1 है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है? a 0 है, b 1 है, आउटपुट y 1 है। लास्ट है हमारा ऑप्शन a 1 है, b 1 है तो आउटपुट हमारा 1 है। तो वर्ड में लिखने के सिवाय हम इसको एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है, so this is all about how the Boolean algebra entered into the practical affairs of circuit design or computers and now the microprocessor। ठीक है, I assume you like this presentation। यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching। See you next time with some other topic of interest। Till then, goodbye।